बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जनाब, आज का जो मेरा व्लॉग है, आज बात वीज़े की नहीं, आज बात इस इंसान की है जो वीज़ा तो ले लेता है, यूरोप का वीज़ा तो ले लेता है, लेकिन कामयाब नहीं हो पाता। क्योंकि कामयाबी सिर्फ मुल्क बदलने से नहीं आती, कामयाबी इंसान के अंदर की सोच, किरदार और तरबियत बदलने से आती है। आज मैं पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम, बच्चों की तरबियत, वालिदैन और उस्तादा के बारे में एक ऐसी बात करना चाहता हूँ जो शायद लोगों को अच्छी ना लगे, लेकिन हकीकत यह है कि अगर हम इसके ऊपर गौर ना किया तो हमारे आने वाली नस्लें तबाह हो जाएंगी। मैं तमाम उस्तादा और वालिदैन से ये कहना चाहता हूँ कि आपके बच्चे डिग्रियाँ तो ले रहे हैं, नंबर भी ले रहे हैं, जनाब फर्स्ट सेकंड थर्ड भी आ रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या उनकी तरबियत भी हो रही है, क्या उनके अंदर किरदार, इखलाकियात, सच्चाई, मेहनत और खिदमत और इंसानियत भी पैदा हो रही है। आज मसला यह है कि बच्चा इम्तिहान में नंबर ले रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड आ रहा है, लेकिन जब ज़िंदगी के इम्तिहान में आता है तो वो बहुत दफ़ा नाकाम हो जाता है, क्योंकि हमने सिर्फ उसे किताबें पढ़ाई हैं लेकिन ज़िंदगी जीना नहीं सिखाया। हमने उसे रटा सिखाया है लेकिन सोचना नहीं सिखाया। हमने उसे डिग्री दी लेकिन स्किल नहीं दिया। मुझे सोशल मीडिया पर रोज़ाना बहुत से पैगामात आते हैं, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, बहुत से नौजवानों की बस पहली सोच यही होती है कि बाहर का वीज़ा कैसे मिलेगा। लेकिन जब उनसे मैं पूछता हूँ कि आपकी पर्सनैलिटी टाइप क्या है, आपकी शख्सियत कैसी है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी ताकत क्या है, आपकी वीक पॉइंट क्या है, आप क्या कर सकते हैं, आपकी सोच, आप सोचते किस तरह, उसकी सोच के ऊपर कोई काम नहीं हुआ। अक्सर उनके पास जवाब ही नहीं होता। बच्चे को ये पता ही नहीं है कि करैक्टर क्या चीज़ है, पर्सनैलिटी टाइप क्या चीज़ है, स्ट्रेंथ क्या चीज़ है, स्किल क्या है, सोचना कैसे है। इंसान के जहन में रोज़ाना हज़ारों ख्याल आते हैं, लेकिन अगर उसे सोचना, समझने और फैसला करने की तरबियत ना दी जाए तो वो अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल नहीं कर सकता। और जब मैं लोगों से मेहनत, सच बोलने, इखलाकियात और तरबियत की बात करता हूँ तो जवाब मिलता है तो ये सर, ये बातें तो सिर्फ किताबी बातें हैं। अगर ये सब किताबी बातें हैं तो सर ऐसी किताबों को फाड़ के फेंक देना चाहिए। जो जनाब आपके ऊपर, जनाब आप इसके ऊपर आपने अमल तो करना नहीं है, तो फिर ऐसी किताबें क्यों पढ़ते हो? ऐसी किताबें पढ़ने का क्या फ़ायदा जिन पर आपको खुद यकीन ही नहीं है? ऐसी किताबें पढ़ने का क्या फ़ायदा जो आपकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं ला सकती? इल्म सिर्फ रटे लगाने का नाम नहीं है। इल्म वो है जो इंसान की सोच बदले, इंसान का किरदार बदले, इसकी ज़िंदगी में बेहतरी लेके आए। अगर इल्म ज़िंदगी नहीं बदल रहा तो फिर ऐसा इल्म का क्या फ़ायदा? आज सोशल मीडिया में देख लें जनाब, जन्नत मिर्ज़ा के 25 मिलियन फॉलोअर हैं और इमरान खान के 10 मिलियन। इसका मतलब है जन्नत मिर्ज़ा इमरान खान से बेहतर है। तो सिर्फ फॉलोअर्स की तरह डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के 3000 फॉलोअर हैं और रजब भट्ट के 5 मिलियन। तो इसका मतलब है रजब भट्ट जो है डॉक्टर कदीर खान से बेहतर है, हमें रजब भट्ट की ज़रूरत है। और इसी तरह जनाब जो है अब्दुल सत्तार ईदी के 10,000 फॉलोअर हैं और उसके मुकाबले में जनाब जो पतलू है उसके जनाब 10 मिलियन। तो इसका मतलब है हमें पतलू की ज़रूरत है, डॉक्टर कदीर खान की हमें ज़रूरत नहीं है। हकीम सईद के 5,000 फॉलोअर हैं और मैक मलक के 10 मिलियन। तो मैक मलक जनाब, फिर इसका मतलब मैक मलक हकीम सईद से बेहतर है। गधे के ऊपर लाइनें लगाने से गधा ज़ेवरा नहीं बन जाता, सिर्फ मशहूर होने से कोई इंसान बड़ा नहीं बन जाता। असल चीज़ किरदार, इल्म, खिदमत और इंसानियत होती है। आज अलमिया यह है कि जब आप नौजवानों से किरदार की बात करें, करैक्टर की बात करें, अखलाकियात की बात करें तो वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। सोशल मीडिया पर एक और मसला भी सामने आ रहा है कि बहुत से लोगों की सोच ये बन गई है कि सामने वाला अगर कोई अच्छी बात कर रहा है, किरदार की बात कर रहा है, करैक्टर की तरबियत की बात कर रहा है तो वो बेवकूफ़ है। इनको लगता है कि इस इंसान से सिर्फ मतलब निकालो, अगर वीज़े का फ़ायदा मिल जाए तो ठीक है, बाकी इसकी बात की कोई अहमियत ही नहीं है। ये सोच बहुत खतरनाक है क्योंकि ये सिर्फ एक फर्द का मसला नहीं है, ये तरबियत का नतीजा है। जब इंसान के अंदर एहसास, एहतराम, दूसरों की कदर खत्म हो जाए तो वो हर इंसान को सिर्फ अपने फायदे की नज़र से देखना शुरू कर देता है। अच्छी बात करने वाले को बेवकूफ़ समझना, सच बोलने वाले को नज़रअंदाज करना, सिर्फ अपने फायदे के पीछे भागना इस बात की अलामत है कि हमें अपनी तरबियत, अपनी सोच, अपने किरदार पर दोबारा काम करने की ज़रूरत है। जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा होता हूँ, मैं आपसे बात ही नहीं कर रहा होता, मैं बाकायदा उनकी नफ्सियात को पढ़ने की पूरी कोशिश कर रहा होता हूँ। वो कहते हैं जी हमें सिर्फ बाहर की वीज़े की बात करें या फिर सोशल मीडिया पर नाच गाना बताएं, हमें उनकी वीडियो बना के बताएं या पबों की वीडियो बताएं, घुंघरू बांध के नाचे ज़रा सा। लेकिन अच्छी बात सुनने के लिए लोग तैयार नहीं है। मसला ये नहीं है कि लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, मसला ये है कि हम किस चीज़ को अपनी ज़िंदगी का मियार बना रहे हैं। तफरीह अपनी जगह, लेकिन अगर इल्म, किरदार, इखलाक और इंसानियत पीछे रह जाए तो फिर हमें सोचना होगा कि हम अपनी नस्ल को किस सिमत में लेकर जा रहे हैं। आज बहुत से बच्चे में मसला सिर्फ स्किल की कमी नहीं है, मसला किरदार की कमी है। उन्हें यह मालूम ही नहीं कि सच्चाई क्या चीज़ है, किसकी मदद करना क्या चीज़ है, दूसरों के दर्द को समझना क्या चीज़ है, एहसास क्या चीज़ है। हमने बच्चों को कामयाबी के रास्ते तो बताए लेकिन इंसान बनने का रास्ता नहीं बताया। हमने उन्हें आगे बढ़ना तो सिखाया लेकिन किसी के साथ लेकर चलना नहीं सिखाया। हमने उन्हें मुकाबला करना सिखाया लेकिन खिदमत और हमदर्दी नहीं सिखाई। एक इंसान के पास बड़ी डिग्री हो, बड़ी नौकरी हो, बहुत पैसा हो, लेकिन अगर उसके अंदर सच्चाई, इखलाक, एहसास और दूसरों की मदद करने का जज्बा नहीं तो ऐसी कामयाबी का क्या फ़ायदा। मैं तो लानत भेजता हूँ ऐसी कामयाबी पे, क्योंकि असल तालीम वो होती है जो इंसान के अंदर इंसानियत पैदा करे। हमें सोचना होगा कि हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं। सिर्फ इमारतें बना रहे हैं, सड़कें, पुलियाँ, नालियाँ, सड़कें, यूनिवर्सिटी खड़ी करके कौमें नहीं बनती। असल सरमाया इंसान बनने पर बनती है। स्कूल का काम सिर्फ नंबर देना नहीं, डिग्रियाँ मारना नहीं होना। स्कूल को चाहिए कि बच्चों का करैक्टर ठीक करें, करैक्टर पे, किरदार पे तवज्जो दें। बच्चे के नंबर कम भी आ जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन इसके अंदर सच्चाई, मेहनत, एतमाद, इखलाक, जिम्मेदारी और अच्छाई बुराई की पहचान जरूर होनी चाहिए। वालिदैन से भी मेरी गुजारिश है कि सिर्फ ये ना पूछें कि बच्चे के कितने नंबर आए हैं, ये भी पूछें कि क्या वो कैसा इंसान बन रहा है, क्या वो सच बोलता है, क्या वो दूसरों का एहतराम करता है, क्या इसमें खिदमत का जज्बा है। क्योंकि डिग्री सिर्फ एक कागज़ है, असल तालीम वो है जो इंसान को इंसान बनाए। जिंदगी का असल इम्तिहान स्कूल के इम्तिहान के बाद शुरू होता है। अगर हमने बच्चों को सिर्फ डिग्रियां दी
اور تربیت نہیں دی تو ہمارے پاس پڑھے لکھے لوگ تو ہوں گے لیکن اچھے انسان کم ہو جائیں گے. قومیں صرف ڈگریاں سے نہیں بنتی, قومیں کردار, شعور اور مہارت اور انسانیت سے بنتی ہیں. بہت سے والدین کی خواہش یہ ہے کہ جناب میرے بچے کی پیدائش بھی یورپ میں ہو, میرا بچہ بس باہر پیدا ہو جائے, کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ جگہ بدلنے سے زندگی بدل جائے گی. لیکن ایک میرا سوال پوچھنا ہو, اگر بچے کی تربیت نہیں بدلی, اگر بچے کو سچائی, اخلاق, احساس, محنت اور ذمہ داری نہیں سکھائی تو صرف ملک بدلنے سے کیا فائدہ؟ بچہ یورپ میں پیدا ہو یا کہیں اور, اگر گھر کی تربیت نہیں ہو رہی, اگر والدین اس کے کردار پر توجہ نہیں دے رہے, تو اگر اس کو اچھائی اور برائی کی پہچان نہیں, تو مسئلہ جگہ کا نہیں تربیت کا ہے. بچے کا اصل کردار کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب اس کے اوپر فیلڈنگ آپ کو نہ کرنی پڑے, جب اس کی مرضی کے فیصلے کرنے کا موقع ملے. اگر اس وقت اس کی بنیاد مضبوط نہیں ہوئی تو پھر دنیا کی کوئی بھی جگہ اسے کامیاب نہیں بنا سکتی. اس لیے والدین سے میری درخواست ہے, صرف اپنے بچے کے اچھے ملک کا خواب نہ دیکھیں, اپنے بچے کو اچھا انسان بنانے کا خواب دیکھیں, کیونکہ ایک اچھا انسان جہاں بھی جائے عزت حاصل کرتا ہے. لیکن اگر کردار کمزور ہو تو بہترین موقع بھی انسان کو کامیاب نہیں بنا سکتا. یاد رکھیں, بچے کی سب سے بڑی دولت اس کا برٹش پاسپورٹ یا یورپ پاسپورٹ نہیں ہے, اس کا کردار ہونا چاہیے. اس کا کردار